हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो रहेगा इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीएमसी मशीन के ऊपर कैसे हम कॉर्नर ऑफसेट लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में दो चीजें अलग बताएंगे जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि इंडस्ट्री के अंदर अगर हम वीएमसी पे कॉर्नर ऑफसेट लेते हैं तो क्या गलती नहीं करनी है और किन गलतियों की वजह से जो है हमारा ऑफसेट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए स्टार्टिंग से एंड तक। तो चलिए फिर सबसे पहले हम जो है अपनी मशीन के पैनल पे आते हैं। मशीन के पैनल पे जो है हमें सबसे पहले मोड सेलेक्ट करना है। मोड के लिए जो है हमें एमडीआई मोड हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे और एमडीआई मोड सेलेक्ट करने के बाद जो है प्रोग्राम बटन प्रेस करेंगे। जब हमने प्रोग्राम बटन प्रेस कर लिया इसके बाद हमें टाइप करना है एंडो ब्लॉक इंसर्ट। उसके बाद जो हम कमांड डालेंगे वो है M03S500 एंडो ब्लॉक इंसर्ट। ये कमांड जो है आपकी यहां पर आ चुकी है। अब इस कमांड के थ्रू जो है सबसे पहले जो है हम अपने इस टूल होल्डर में लगे हुए मैकेनिकल एज फाइंडर का यूज करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। यहां पर मैं सबसे पहले आपको जो है इसको रोटेट करके दिखाऊंगा मैकेनिकल एज फाइंडर को कैसे हम जो है इसको रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कमांड में गया और यहां पर मैं कर्सर को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा और फिर जो है मैं यहां पर साइकिल बटन को प्रेस करूंगा। अब आप यहां पर देख पाएंगे कि जो हमारा मैकेनिकल एज फाइंडर है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब मैकेनिकल एज फाइंडर यूज करने का फायदा हमें यह है कि हमारा जो है ये कितनी भी स्पीड पर घूमे, ये जब वर्कपीस पे टकराएगा, ठीक है, इस वर्कपीस पे अगर ये टकराएगा तो ये टूटेगा नहीं। चलिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लूंगा अपना हैंडल मोड। ठीक है, ये हैंडल मोड है। हैंडल मोड में जो है मैं अपने एमपीजी, ये आप देख सकते हैं मैनुअल पल्स जनरेटर की मदद से जो है मैं इस टूल को वर्कपीस के पास लाऊंगा और कॉर्नर ऑफसेट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहां पर आप देख सकते हैं हम यहां पर तीनों एक्सेस जो है इस एमपीजी की मदद से जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, यहां पर आप देख पाएंगे और ये जो है इसकी स्पीड है X1, X10 और X100। ठीक है, ये आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई भी दे जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है हम माइनस और प्लस दोनों डायरेक्शन में जो है ले जा सकते हैं इस एमपीजी यानी मैनुअल पल्स जनरेटर की मदद से। इसको जो है हम एमपीजी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर ली, स्पीड हमने 100 की ली और एक्स एक्सिस में जो है हम प्लस डायरेक्शन में लेके आएंगे अपने बेड को, फिर वाई में लाएंगे और फिर हम जेड एक्सिस में नीचे इसको लेके आएंगे। अब मैं जो है इस टूल को धीरे धीरे जो है अब मैं जो है इस मैकेनिकल एज फाइंडर को इस वर्कपीस पे टच कराऊंगा और इसमें जो है आपको इसका यूज समझ में आएगा कि अगर मैं इसको यहां पर टच कराता हूं तो देखिए इसकी वॉबल जो अपनी एक्सेस पर जो है ये वॉबलिंग हो रही थी काफी तेजी से, वो बिल्कुल ही बंद हो गई। अब ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्ट्रेट करेंगे। जब दोनों की एक्सेस यानी ऊपर वाले और नीचे वाले जो पार्ट है इन दोनों पार्ट की जो एक्सेस है सेम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ये अलाइन हो चुका है। और इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो हमारा एज फाइंडर है इसकी जो विड्थ है वो 10 mm है। ठीक है, ये जो इसका डाया है आपका 10 mm का रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर इसको टच करा दिया है। अब मैं एक बार एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं कि अगर एक बिगिनर है और वो जो है गलती से इसमें ज्यादा जो है इसमें तेजी से इसको हिट कर देता है तो क्या हमारा टूल यहां पर अगर होता तो वो टूल टूट सकता था। बट ये एज फाइंडर है, ये टूट नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है स्प्रिंग लगी हुई है। इससे जो है हम बिगिनर्स को जो है प्रैक्टिस करा सकते हैं ताकि जो है वो तोड़े नहीं। अब हमें धीरे धीरे जो है यहाँ पर एमपीजी की मदद से जो है इसको वापस ला रहा हूं और ये देखिए ये अलाइन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों की एक्सिस जो है सेम हो चुकी है। इसका मतलब है कि इसका जो
एज फाइंडर का जो डाया है वो इस पे टच कर चुका है। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, अब सिंपली जो है मैं स्क्रीन पर जाऊंगा और यहां पर जो है ऑफसेट बटन प्रेस करूंगा। यहां पर मैंने ऑफसेट बटन प्रेस किया। इस विंडो के अंदर जो है आपको दिखेगा ये वर्क वाला जो सेक्शन है, इसके नीचे वाला जो ये जो सॉफ्ट की है इसको मैं प्रेस करूंगा। यहां पर मैंने प्रेस किया। अब इस विंडो में जो है आपको वर्क कोऑर्डिनेट दिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर वाले जो कॉलम है इस पे जो है अपने कर्सर को लेके जाऊंगा और मैं एक्स एक्सिस का ऑफसेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी, x 0.0 और यहां पर जो है मेजर वाला जो बटन है ये प्रेस हम कर देंगे। तो यहां पर जो है x की वैल्यू जो है ऑफसेट वैल्यू आपकी यहां पर आ गई। अब मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा, यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो एज फाइंडर है उसने सिर्फ आउटर बॉडी को टच किया है इस वर्कपीस की, बट ऑफसेट का मतलब ये होता है कि इसका जो सेंटर है, टूल का जो सेंटर है वो इस एज पे अलाइन होना चाहिए, तभी जो है हमारा परफेक्ट जो है ऑफसेट माना जाएगा। लेकिन ये ऑफसेट इसमें अलाइन नहीं है, इसका मतलब है कि हमको जो है या तो इस टूल को उठाकर इसके हाफ यानी इसका जो डाया है उसका हाफ पोर्शन यहाँ पर लाएं, तब हम जो है इसमें डेटा में ऑफसेट करना चाहिए था। बट ऐसा जो है यूज करते हैं अक्सर जो है इंडस्ट्री के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो सेटर्स होते हैं, वो लोग जो है जुगाड़ से जो है ये सिस्टम करते हैं। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको वो चीज नहीं करनी है, हमको स्टैंडर्ड तरीके से जो है ऑफसेट लेना है। तो इसका जो हाफ है वो हम डेटा में डालेंगे। डेटा में कैसे डालेंगे ये चीज देखिए, क्योंकि एज फाइंडर जो है 10 mm का है तो इसका जो हाफ रेडियस है वो 5 mm का हो जाएगा। अब इस 5 mm को जो है हम यहां पर इस पैनल के ऊपर जो है जाएंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम टाइप करेंगे 5.0 हमने यहां पर टाइप कर दिया और इसको जो है इनपुट प्लस, इसमें जो है 5 mm जो है इनपुट कर देंगे। तो ये इनपुट प्लस वाला जो बटन है इसके नीचे वाला जो सॉफ्ट की है इसको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, जब हम प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा 307.440 ये वैल्यू आ रही है। अभी जो वैल्यू है वो 302 है, जब 5 इनपुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो अब इसको एग्जीक्यूट जब तक नहीं करेंगे तब तक जो वैल्यू है यहां पर वो चेंज नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट वाला बटन है इसके नीचे वाला जो है सॉफ्ट की, इसको मैं प्रेस कर दूंगा। तो यहां पर देखेंगे आप 307.440 ये वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा डेटा के अंदर जो है ये जो ऑफसेट है यानी ये टूल है इसकी सेंटर एक्सिस इस एज की सेंटर एक्सिस पर आ चुकी है। ठीक है, अब क्योंकि एक्स एक्सिस का ऑफसेट हो चुका है, अब मैं सेम प्रोसेस जो है वाई एक्सिस में रिपीट करूंगा। वाई एक्सिस में रिपीट करने के लिए सबसे पहले तो मैं जो है अपने एज फाइंडर को ऊपर उठाऊंगा, जेड एक्सिस मैंने सेलेक्ट की, प्लस एक्सिस में हमेशा लेके जाना, ऊपर उठाया। ठीक है, और फिर जो है मैं इसको वाई एक्सिस में बाहर की तरफ लाऊंगा, उसके बाद मैं एक्स एक्सिस में इसको लेके जाऊंगा और फिर जेड एक्सिस में नीचे लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस में फिर दोबारा से लेके जाऊंगा। ये देखिए 12 वाई एक्सिस में हमने जानबूझ के जो है इसको ज्यादा हिट किया। अब मैं इसको धीरे धीरे वापस लेके आऊंगा जब तक कि ये इसकी सेंटर एक्सिस इसके साथ अलाइन ना हो जाए। देखिए अभी ये बाहर बाहर घूम रहा है, काफी तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे ही इसकी एक्सिस अलाइन हो जाएगी ये स्ट्रेट हो जाएगा, धीरे धीरे हम इसको पीछे कर रहे हैं और ये अलाइन होता जा रहा है, स्मूथ होता जाएगा। ठीक है, अभी ये बाहर आ गया है। ठीक है, इस वाले एंगल से ये प्रॉपर नहीं आ रहा है तो हम इसको जो है दूसरे वाले एंगल से देखेंगे। अब इस वाले एंगल से हम देखेंगे, यहां पर आप देख पाएंगे हम धीरे धीरे जो है इसको टच कराएंगे। ठीक है, तो अब जो आप देख सकते हैं कि ये जो है दोनों की एक्सिस जो है अलाइन हो गई। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हमने इसको टच कराया। अब आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर हमने टच कर दिया, वाई एक्सिस में टच हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर अपनी जो पैनल की विंडो है, पैनल की विंडो में इसको लेके चलते हैं। अब पैनल की विंडो में हम क्या करेंगे, अपने जो कर्सर है इसको
वाई एक्सिस पर लेकर आएंगे। ठीक है, यहां पर हमने वाई पे लेके आया इसको। अब हम टाइप करेंगे वाई 0.0 और यहाँ पर जो है मेजर वाला जो बटन है इसके नीचे वाला जो सॉफ्ट की है इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी -274.1। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ रही है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दी एक्स एक्सिस में कि इसका जो डाया है वो उसका हाफ हम उसमें आगे इनपुट करते हैं, तो वो ही चीज हमको वाई एक्सिस में भी करनी है। तो उसके लिए फिर मैं जो है रिपीट करूंगा 5.0 और इनपुट प्लस ये वाला जो बटन है इसको जो है मैं प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा और इसमें लिख के आएगा कि अभी जो वैल्यू है -274.1 ये वैल्यू आ रही है। जब आप 5 इनपुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी -269.1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट के नीचे वाला जो बटन है इसको मैं प्रेस कर दूंगा तो ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये वैल्यू यहां पर आ गई। ये हो गई आपकी एक्स और वाई एक्सिस का ऑफसेट। इस तरीके से आप जो है एक्स और वाई एक्सिस का ऑफसेट कर सकते हैं। कॉर्नर का ऑफसेट हो चुका है, बट यहां पर हम जो है टेस्टिंग भी करना चाहते हैं, इसलिए जो है हम एक काम करेंगे कि इसका जो जेड ऑफसेट है वो भी हम यहां पर लेंगे, इसी एज फाइंडर के थ्रू लेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो मैं जेड एक्सिस में पहले इसको उठा लेता हूं, उसके बाद इसके फेस पर जो है इसको लेके जाऊंगा और धीरे धीरे जो है इसको नीचे की तरफ जो है इसको इस पर टच कराऊंगा। ठीक है, अब जो है ये हमारा जो है एज जेड एक्सिस यानी कि जेड सरफेस पे टच हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर पीछे लेना, अब मैं जो है इस डेटा के अंदर जो जेड एक्सिस पे इसको सेलेक्ट करूंगा और जेड पे लिख दूंगा जेड 0.0 और ये जो मेजर बटन है इस पे क्लिक कर दूंगा। अब एक्स वाई और जेड तीनों ही एक्सिस का जो है हमने ऑफसेट कर दिया। यहां पर हमें कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं करनी क्योंकि जेड एक्सिस जो है बिल्कुल टॉप सरफेस से होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा जो है ये ऑफसेट हुआ है नहीं हुआ है। इसको वेरीफाई करने की भी एक कमांड है। उस कमांड के लिए हम जो है इसके पैनल पे जाएंगे। उससे पहले जो है पहले मैं इसको रीसेट करूंगा और इसको रेफरेंस करूंगा। रेफरेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसका अब मैं सबसे पहले रेफरेंस करूंगा। रेफरेंस करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर रेफरेंस जो मोड है ये रेफरेंस मोड सेलेक्ट करूंगा। रेफरेंस मोड सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैं एक्सिस सेलेक्ट करूंगा, जेड एक्सिस को हमेशा हमें जो है जेड एक्सिस को ही पहले सेलेक्ट करना है, तो जेड एक्सिस सेलेक्ट कर ली। अब मैं प्लस बटन को प्रेस करूंगा, ये हमारा जेड एक्सिस में रेफरेंस हो गया। अब मैं वाई एक्सिस को सेलेक्ट करूंगा और फिर प्लस बटन प्रेस करूंगा, ये वाई एक्सिस में हो गया रेफरेंस। एक्स में सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं प्लस बटन को प्रेस करूंगा। इस तरीके से जो है हमारा रेफरेंस तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। वेरीफाई करने का मतलब यह है कि हमारा जो एज फाइंडर है वो एग्जैक्टली इसके एज पर आ जाए, तब तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये हमारे एज पर नहीं आता है तो ये हमारा ऑफसेट करेक्ट नहीं है। यही चीज आपको वेरीफाई करनी होती है। अगर आप ये सही से वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कैसे हमारा जो ऑफसेट है वो सही है नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक कमांड है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है यहाँ पर MDI मोड सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैंने MDI मोड सेलेक्ट किया, फिर ये प्रोग्राम बटन है इसको प्रेस करूंगा और फिर मैं कर्सर से ऊपर ले जाऊंगा। जो भी पहले वाली कमांड है इसको डिलीट कर दूंगा और फिर मैं यहाँ कर्सर को यहाँ पर ले जाऊंगा और टाइप करूंगा G0 G90 G54 X 0.0 Y 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ये वाली जो कमांड है मैंने इसमें इंसर्ट कर दी, यहां पर आ चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वहां पर हम टाइप करेंगे G54 Z 10.0 और एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। अब ये दो लाइन है, इनका मतलब आपको मैं समझा देता हूं कि एग्जैक्टली हमने क्या किया। हमने जो ऑफसेट वैल्यू डाली है वो G54 में डाली है, वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर देख सकते हैं G54 के अंदर हमने ये वैल्यू डाली है। X Y इन दोनों की वैल्यू ये उठाएगा G54 से
और जेड की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है कमांड आप जहां प्रोग्राम दबाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको ये मिल जाएगी। देखिए G54, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू हमने G54 से ही उठाई है, बट ये 10 mm जो है वर्कपीस के सरफेस से ऊपर की तरफ हमने ली है। अब यहां पर देखो कि अगर हम डायरेक्टली इस टूल को Z0 पे ले आएंगे, गलती से भी अगर ये हमारा जो है प्लेट अप या डाउन हुई और ये नीचे आई और Z0 पे ये आ गई तो ये टूल हमारा टूट सकता है, ठीक है। इसलिए जो है हम इसको वर्कपीस के सरफेस से 10 mm ऊपर जो है रखते हैं। तो ये जो है टूल हमारा इसके ऊपर आएगा लेकिन इससे 10 mm की ऊंचाई पर ये रुक जाएगा, तो हमारा जो है ऑफसेट सही हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर जो है मैं ऑफसेट का जो है वेरिफिकेशन के लिए यहां पर साइकिल बटन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा उसके लिए मैं एक चीज करूंगा, मैं यहां पर जो है फीड रेट को अपने हाथ में रखूंगा एक को और इसको कम कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने फीड रेट बिल्कुल कम कर दी ताकि ये धीरे धीरे आएगा। और जैसे ही मैं साइकिल बटन प्रेस करूंगा, ये साइकिल बटन को मैं प्रेस कर रहा हूं यहां पर, और ये धीरे धीरे जो है आने लगेगा। ये देखिए टूल का मूवमेंट जो है आप देख पाएंगे, ये टूल जो है यहां से वर्कपीस के सरफेस से 10 mm ऊपर जो है ये रुक जाएगा आके, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए अब ये टूल जो है इससे एज पर आ चुका है, इसका जो सेंटर है वो इस एज के ऊपर जो है अलाइन हो चुका है। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो ऑफसेट है, ये आप देख पाएंगे, ऊपर से देखेंगे टॉप एंगल से आपको दिख जाएगा कि ये हमारा जो है कॉर्नर ऑफसेट बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कॉर्नर ऑफसेट ले सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी बिगिनर स्टूडेंट है वो खास करके जो है एज फाइंडर का यूज करें पहले, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाए और उसके बाद जो है आप टूल के थ्रू जो है इसमें ऑफसेट लें, ठीक है। जब भी आप ऑफसेट लेते हैं अपने हाथ में जो है फीड रेट रखें और साइकिल बटन को जब भी प्रेस करते हैं तो उस समय जो है पहले जो है फीड रेट को एक दो बार कम करके फिर ज्यादा करें, ताकि जो है आपका कॉन्फिडेंस सही तरीके से हो जाए और आपका ऑफसेट जो है सही हो, मशीन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसी कुछ और वीडियोस के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।